बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बेकरी जैसे बिस्किट घर में बनाना चाहते हैं, पिस्ताशू बिस्किट। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ साथ रहिए और साथ साथ आप इसका रिज़ल्ट भी देख लीजिए कि ये कितने क्रिस्पी, टेस्टी और मज़ेदार से बने हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल बेकरी जैसे खस्ता और मज़ेदार से बिस्किट, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। और ये काफ़ी टेस्टी बने हैं माशाल्लाह से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल से पिस्ताशू बिस्किट। तो पिस्ताशू बिस्किट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ आप देख लीजिए। 250 ग्राम मैदा, अगर आप रेगुलर कप से लेना तो आप 1.5 कप लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून या टेबल स्पून बड़ा होता है, 4 टेबल स्पून मिल्क ले लिया है। और 2 पिंच मैंने यहाँ पर ले ली है छोटी इलायची। और यहाँ पर 100 ग्राम तकरीबन 1/3 कप, जैसे 1 कप होता है ना, उसका एक हिस्सा हटा दें और 3 हिस्से ले लें। शक्कर ली है, पाउडर शुगर, और इसे आप ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं लेना, सोडे से आपकी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना बिल्कुल कड़वी हो जाती है। 60 ml, हाफ़ कप घी है ये। तो आप यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर भर के आप घी ले लीजिएगा, तो आपके 4 टेबल स्पून हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ताशू यहाँ पर 2 पीसेस में कर लिए हैं, और यहाँ पर थोड़े से मैंने चॉप कर लिए हैं, क्योंकि मज़ेदार से हम पिस्ताशू बिस्किट बना रहे हैं। और पिस्ताशू बिस्किट्स हम पिस्ता कलर के बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ग्रीन फूड कलर लिया है। तो चलते हैं, मज़ेदार से स्पेशल से पिस्ताशू बिस्किट रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है, और यहाँ हमने ये फ्लोर ले लिया है। इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप भी कीजिएगा, बहुत इजी सा प्रोसीजर है, बहुत ही टेस्टी से बनेंगे आपके भी पिस्ताशू बिस्किट्स। तो इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब इस पर हम ऐड कर देंगे पाउडर शुगर, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे फूड कलर। ये देखें, ये मेरा बहुत ही अच्छा सा फूड कलर है। इसके 2 ड्रॉप तकरीबन मैंने इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि ये ड्राई फूड कलर है। ये देखें, बहुत अच्छा सा होता है। तो ये फूड कलर हमारा बहुत ही अच्छे से पिस्ताशू कलर देगा। और इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए पिस्ताशू। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे घी। ये देखें, सारी चीज़ें हमने इसमें अच्छी तरीके से ऐड कर दी हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें, हाथों की मदद से कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होंगी ना, तो बहुत अच्छे से आपके पिस्ताशू बिस्किट बनेंगे। तो आप भी पहले सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से इसमें ऐड करके घी के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। बहुत इजी से हैं। देखें ना, इसके अंदर हम ओवन यूज़ कर रहे हैं, ना ही किसी किस्म का बीटर यूज़ कर रहे हैं। जबकि मैंने नान खताई हैं शौक में बीटर यूज़ करके बनाई थी, तो एंड स्क्रीन पे आपको उसकी भी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी मिल जाएगी। तो आप ये सर्दियों में पिस्ताशू बिस्किट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हर घर में जो है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, और बहुत मज़ा आता है बेकिंग करने में भी सर्दियों में। ये देखें, इस तरीके से हमने पूरे अपने मैदे के अंदर, ये देखें, इस तरीके से अच्छे से आप इसमें घी ऐड करेंगी ना, तो ये इस तरीके से बहुत ही खस्ता बिस्किट रेडी होंगे। और इसके अंदर ज़्यादा मेजरमेंट का मसला नहीं होता है। तो आप जैसा मैंने मेजरमेंट बताया है उसमें थोड़ी सी 19-20 कम या ज़्यादा चीज़ें हो भी जाएंगी ना, तो आपके फिर भी बहुत ही टेस्टी से बिस्किट रेडी होंगे। तो बस इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम मिल्क की हेल्प से, ये देखें, 4 टेबल स्पून मिल्क लिया है, और इसकी मदद से हम अच्छी तरीके से अपने फ्लोर को, बिस्किट के आटे को गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरीके से। और ज़्यादा मिल्क इसमें ऐड नहीं होगा।
और जैसे हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे ना, तो जो हमारा माशाल्लाह से जो हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है तो बहुत ही अच्छा सा पिस्ताशू कलर आता जाएगा। आप देखते जाएं साथ साथ। ये देखें, बस ज़्यादा इसमें मिल्क ऐड नहीं होगा, 4 टेबल स्पून ही मैंने ऐड करना है इसके अंदर। आप अपने अकॉर्डिंग टू ले लीजिएगा जिस तरीके से आपका बैटर रेडी हो। ये देखें माशाल्लाह मेरा बैटर बहुत अच्छे से कलरफुल होता जा रहा है पिस्ताशू। और माशाल्लाह से देखें इसके अंदर मिल्क भी ओनली 4 टेबल स्पून ही ऐड हुआ है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से आपके ही सामने इसलिए पूरा रेडी कर रही हूँ, पूरा प्रोसीजर कुछ भी स्किप नहीं कर रही। कि ऐसा होता है ना अक्सर के बिस्किट बनाने में आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये थोड़ी सी वीडियो इसमें से कट हो गई है और लगता है सिस्टर ने कुछ और कर दिया होगा बिस्किट में। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखें कितने अच्छे से बैटर रेडी हुआ है, हैंड बिल्कुल क्लीन है। आप माशाल्लाह से देखें कितनी परफेक्ट डो रेडी की है हमने बिस्किट के लिए। और माशाल्लाह से मैंने यहाँ पर एक अपने पतीले का ऊपर का कैप ले लिया है और इस पर हम अच्छी तरीके से अपने बिस्किट बेक करेंगे। और यहाँ पर देखें इस तरीके से हम ऐसे जैसे भी आपने बिस्किट जितने भी बड़े आपने बनाने हों तो उसी तरीके से आप पीसीस कर लीजिएगा इसके, या लेते जाएं या हाथ के हाथ बनाते जाएं तो साथ साथ बनाते भी चलते हैं हम। ये देखें, अगर राउंड बनाने हैं थोड़े से मैं बड़े बना लेती हूँ, अगर आपने छोटे बनाने हो आप छोटे बना लीजिएगा। कितने प्यारे से पिस्ताशू लग रहे हैं। जो भी आपने बनाना हो आप वैसे बना लेना। मैं इसे थोड़े से चकोर शेप में बनाऊँगी। ये देखें एक मेरा प्यारा सा और मैं काफ़ी बड़ा सा बिस्किट बनाऊंगी और काफ़ी हेल्दी सा। ये देखें प्यारा सा मैंने बिस्किट रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये देखें, ऐसे देखें मैंने ये अपने सारे पिस्ताशू बिस्किट बहुत अच्छी सी शेप में, चौकोर शेप में रेडी कर लिए हैं। आपने भी जैसी शेप देनी हो आप दे दीजिएगा। इस पर हम इस तरीके से पिस्ताशू डेकोरेट कर देंगे। मदद देखें हमने अपने पिस्ताशू अच्छी तरीके से यहाँ पर डेकोरेट कर लिए हैं। पिस्ताशू ऊपर से कट करके इस पे लगा दिए हैं। तो टेस्टी से पिस्ताशू बिस्किट की चलते हैं अब बेकिंग की तरफ। तो माशाल्लाह से मैंने अपना प्यारा सा पतीला रख लिया है और इसके अंदर मैंने ये बेकिंग की स्टैंड रख दिया और पतीला मैंने फुल फ्लेम पर 5 मिनट पहले ही प्रीहीट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और इसमें हम रख देंगे अपने मज़ेदार से टेस्टी से पिस्ताशू बिस्किट बेकिंग के लिए। और काफ़ी एहतियात से रखेंगे क्योंकि प्रीहीट हो चुका है हमारा पतीला। तो ये देखें मैंने अपने पिस्ताशू बिस्किट इसमें अच्छे से रख दिए हैं और अब मैं इसे कवर कर दूंगी। इसे हमने अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। इस पर हम थोड़ा सा वेट रख देंगे और इसे हम बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं करेंगे, फ्लेम भी मैं आपको इसका दिखाती हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ यमी से बिस्किट बेक करके 30 मिनट्स के बाद। ऐसे फ्लेम देख सकते हैं आप, मीडियम टू लो है, बिल्कुल लो नहीं है ना तो बिल्कुल हाई है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने बिस्किट चेक कर लेते हैं कि ये कितने बेक हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। ये जब बेक होते हैं तो ये सॉफ्ट ही रहते हैं और इन्हें ठंडा करने के बाद ही हमने डिश आउट करना होता है। तो इसे मैं निकाल लूँगी। बहुत ही टेस्टी और यमी से और बहुत ही ब्यूटीफुल से हमारे बिस्किट्स रेडी हुए हैं। इसे हम ठंडा करने के लिए किसी भी कूलिंग रैक पर निकाल लेंगे। तो ये देखें, और मैंने थोड़े ये बिग साइज़ में बनाए हैं। अगर आपने छोटे साइज़ में बनाने हो तो आप जैसा भी आपका दिल करे आप वैसी शेप दे दीजिएगा। तो लेकिन ये ठंडे हो जाते हैं तो मैं आप इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये माशाल्लाह से हमारे पिस्ताशू बिस्किट कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से बने हैं, बिल्कुल खस्ता खस्ता बेकरी जैसे। माशाल्लाह से देखिए, आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊं कि ये कितने मज़ेदार से और क्रिस्पी और खस्ता खस्ता से बिस्किट बने हैं। और ये देखें आप इसका रिज़ल्ट देखें, ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह,
मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बिस्किट हमारे रेडी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये मज़ेदार से पिस्ताशू बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यमी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।